अब हम आ गए हैं लाइन पे, अब हम आगे बात शुरू कर सकते हैं। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु जो थे, उन्होंने उनके जो चार पुत्र थे, और उनका जो भी था, मतलब कहते हैं कि 10वें गुरु जो थे उनकी जो सत्ता थी, ऐसा सब कुछ इस समय पे चला गया था। ये जो टाइम था, इस टाइम पे जो उनका गढ़ था आनंदपुर साहिब, वहां से वो हटे गए, मतलब उन पे आक्रमण हुआ तो वो प्रस्थान को वहां से करना पड़ा, मतलब उनका महल चला गया। इसके बाद उनके जो चार पुत्र थे, एक एक करके सब शहीद हो गए, सब बलिदान हो गए, सब वीर गति को प्राप्त हुए। तो उनकी जो कहानी, क्योंकि ये एक बच्चों की कहानी है, ये कहानी मतलब एक ऐसी कथा है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है अगर उनकी बात सुने। अगर आपने, एक मूवी आई थी चार साहिबजादे, और मैं आपको बता दूं कि ये हेडिंग मैंने, आपके जो पोस्टर्स बने हैं, फ्लायर बने हैं, जो आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप जुड़े हों, वहां पे ये था चार साहिबजादों की। आज हम गर्व संवाद करने वाले हैं। तो चार साहिबजादे कहते हैं उनको, चार साहिबजादे कहते हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र थे। 6, 7, 14 इन उम्र में उनने अपने प्राण त्याग दिए, किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। और क्या क्या था, क्या उनके गुण थे, आज हम वो अपने शिशु को देंगे। इससे पहले मैं आपसे यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगी। आज हम यहाँ पे आप चार बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे ही हैं। कोई 16 का, कोई 14 का, कोई 7 उम्र का, कोई 5 उम्र का। ऐसे बच्चे हैं जिनकी कथा हम सुनने वाले हैं। इसी पोस्टर पे आपको मूवी मिल जाएगी, अगर आप अभी चाहें तो ये बहुत अच्छा समय है अपने शिशु को वो मूवी दिखाने का, अच्छे साहित्य को दिखाने का। गुरु गोविंद सिंह जी के, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। 3 विवाह उनके हुए और 4 पुत्र हुए। माता जीतो जी जो पहली पत्नी थी, उनसे बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी हुए। माता सुंदरी जी से बाबा अजित सिंह जो सबसे बड़े थे, चारों भाइयों में सबसे बड़े थे बाबा अजित सिंह। और तीसरी माता थी माता साहिब देव जी। इसके बाद खालसा पंथ की स्थापना किए जाने के बाद, जो मुगल शासक था वजीर खान, उसने, मुगल शासक सूबेदार वजीर खान, इसके पहले आपने जो माता कुछ जुड़ी होंगी, उनने गुरु तेग बहादुर की कहानी हमसे सुनी होगी। यहाँ पे हमने उनका भी संवाद कराया था कुछ दिन पहले, उनका बलिदान दिवस था गुरु तेग बहादुर जी का। तो उनने क्या, उनका भी ये था कि उनको कहा गया कि अपना धर्म परिवर्तन कर दो, लेकिन उनने धर्म परिवर्तन नहीं किया, और उनको, उनके गले को काट दिया गया। उसके बाद जो हमारे 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह जी, जब उनकी स्थापना, खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना किया, अपने सिखों की पंथ है खालसा पंथ की स्थापना की, मुगल शासक सूबेदार वजीर खान ने उनपे आक्रमण किया। उसके पश्चात जो इस समय जो उनका गढ़ था, मतलब जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो निवास स्थान था जहां वो राज्य कर रहे थे, वो था आनंदपुर साहिब, जिसका आपने बहुत नाम सुना भी होगा। 20 से 21 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी जब अपना महल छोड़ के निकले, तो वहां पे उनको मुगल सेना से युद्ध करने के बाद जब वो निकले, तो उनको किला छोड़ा, और वहां पे उनके जो साथ में 4 बच्चे थे उनके, उसमें से आप यहाँ पे देखिए कि उनका सरसा नदी पर जो गुरुजी का परिवार था वो बिछुड़ गया। गुरुजी के परिवार में 2 बड़े साहिबजादे जो थे, मतलब हमने कहा अजीत सिंह और जुझार सिंह जी, वो जो है बिछड़ गए। उसके बाद जो 2 छोटे साहबजादे थे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी, इनको, ये अलग हो गए उस वहां पे नदी के किनारे पे। जब वो मतलब आप स्टे कर लीजिए, स्टे क्या कर रहे थे उस टाइम पे, वो दोनों बिछुड़ गए। और इसके बाद एक गद्दार का नाम आता है। मैं बहुत जल्दी कहानी को ले रही हूँ, विस्तृत में आप जिसका भी इंटरेस्ट इसमें है वो उसमें जरूर देखे इसको। एक गद्दार का नाम आता है इसमें, गंगू का, जो सेवक था, पहले आनंदपुर साहिब में ही सेवक का काम करता था। और माता गुजरी जी को उसने विश्वास दिलाया कि वो उनके बिछड़े हुए परिवार से उनको मिलाएगा। और क्योंकि उनको विश्वास था, सेवक था, कई दिन उनकी मतलब उनके साथ रहा था, तो इसलिए माता जी को उन पर विश्वास हो गया, और वो तीनों उनके साथ, किसके साथ, गंगू जी के साथ निकल गए। गंगू ने क्या किया, धोखेबाजी की, और
वजीर खान को इसकी खबर पहुंचा दी। और उस समय दुश्मन के परिवार को अपने उसमें कब्जे में कर लेना, उसको गिरा देना, मतलब उसको हरा देना भी एक बहुत बड़ी चीज थी कि हमने, जो गुरु गोविंद सिंह नहीं झुक रहा है, हमने उनके बच्चों को झुका दिया। ये बात करनी, ये बात जब अगर हो जाती अगर, तो ये वजीर खान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती। इसलिए वजीर खान ने भी माता जी और साहिबजादों को जो है गिरफ्तार कर लिया, और गंगू को पैसे, उसको इनाम भी मिला। तब 7 साल, देखिए 7 साल के बाबा जोरावर सिंह जी थे, और 5 साल की आयु के बाबा फतेह सिंह। इतने छोटे बच्चों की बात हो रही है ना। अब क्या हुआ कि तीनों को ठंडे बुर्ज में, मतलब एक ठंडा कहते हैं टीला टाइप, मतलब वो टीला नहीं, आप क्या कहेंगे उसको, एक इमारत टाइप की, जिसमें ठंडा, वो बहुत ठंड होती है, इसमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और ऐसे में उसने उसमें उसको बंद कर दिया तीनों लोगों को, और इतने बेरहमी से बंद किया। माता, मतलब माता किसकी थी, वो गुरु गोविंद सिंह जी की माता थी, उनको बंद कर दिया। और इतनी ठंड में कि उनको ना कंबल दिए गए, उनको प्रताड़ना देने के लिए। और फिर मतलब एक ट्रेलर टाइप दिखाया कि आपके साथ इतना क्रूअल बिहेवियर यहाँ पे होने वाला है, तो बच्चे पहले ही डर जाए, सब डर जाए, माता डर जाए कि बच्चों को कुछ ना हो जाए, बच्चे डर जाए कि हमें कुछ ना हो जाए, माता को कुछ ना हो जाए। ये बहुत छोटी उम्र है। दोनों साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया, जहां पर उनको इस्लाम कबूलने को कहा गया। अब देखिए, यही इस्लाम कबूलने को तब जो क्रूअल शासक थे, यही कबूलने को तब कभी गुरुदेव बहादुर जी को भी कहा गया था, उनके दादाजी को भी कहा गया था। लेकिन दोनों साहिबजादों ने डट कर कहा, और जोर से कहा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये उन्हें जयकारा लगाया। उनने उनने बिल्कुल भी इस्लाम को कबूल नहीं किया, और इसके लिए उनको 2-3 दिन तक, 3 दिन कहा जाता है कि उनको प्रताड़ना दी, कि किसी ने अच्छे से कहा, किसी ने मनाया, किसी ने प्यार से बोला, किसी ने गुस्सा के, डरा धमका के बोला गया, लेकिन उनने अपनी हार नहीं मानी। दोनों साहिबजादों को वजीर खान के सामने सर झुकने और सलाम करने को कहा गया, क्योंकि ये उनका ईगो होता था कि हमारे सामने इनको झुकना है, झुकाया जाए जबरदस्ती। तो उनने क्या कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी और के आगे नहीं झुक सकते, सर नहीं झुकाते हैं। ऐसा कर हम अपने कुर्बानी को जाया नहीं होने दे सकते हैं। हमने किसी के सामने सर को झुकाया तो अपने दादा को क्या जवाब देंगे। धर्म के लिए जिन्होंने अपना सर कलम करा दिया, उनके उनके उसमें हम नहीं झुक सकते, है ना। उन जिनने अपना सर तक हटा कलम करवा दिया, हम उनके पोते हैं, हम उनके उसको गुरूर को हम नहीं काटने देंगे, हम नहीं झुकेंगे, भले ही हमारा सर कट जाए, हम मर जाए, हमारी शहादत हमें कबूल है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। इसके बाद सुचानंद दीवान ने नवाब को उकसाया, वहां के जो दीवान थे उन्होंने नवाब को उकसाया और कहा कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत जिद्दी हैं, इनका कत्ल करना ठीक होगा। और दोनों बालकों को काजी को बुलवा के दीवार में चुनवाने का फतवा जारी किया गया। मतलब उनको सजा क्या मिली कि इन दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जाए। दीवार में मतलब दीवार बनाई जाए, उसके अंदर उनको बंद किया जाए, और कुछ देर बाद सांस जाएगी नहीं, हवा जाएगी नहीं, सांस ले नहीं पाएंगे, तो अपने आप मर जाएंगे। दोनों साहिबजादों की जिंदा ही दीवारों में चुनवाया गया। एक तरफ दीवार खड़ी की जा रही थी, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि वो जपूजी साहिब, जो आपने सुना हुआ एक ओंकार सतनाम, जो उनकी प्रार्थना होती है, उसका पाठ कर रहे थे दोनों बच्चे। और जब दीवार पूरी तरह से चुन दिया गया, तो भीतर से जयकारे की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद तसल्ली के लिए वजीर खान ने दीवार को तुड़वाकर देखा, तो साहिबजादे बचे तो साहिबजादे बच नहीं सके थे, लेकिन फिर भी सांसें चल रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उनको जबरन मार दिया गया। मतलब उनकी थोड़ी सांसें थी, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती मार दिया गया दीवार को चुनवाने के बाद। इस तरह से दीवार में चुनवाया जाता था। आप देख रहे हैं बच्चे अंदर हैं, वैसे ही दीवार बना के और फिर उसको पूरा बंद कर देते थे, जिससे कि उनकी सांसें खत्म हो जाएं। जब साहिबजादों की शहीदी के बारे में माता गुजरी ने सुना तो गर्व किया, और फिर बलिदान के लिए अकाल पुरख का शुक्रिया कहा। वहां उस समय की माताएं भी कम नहीं थी, वो भी अपने बच्चों को बलिदान होने के लिए
धर्म की पालन के लिए और सच्चाई के पालन के लिए शहादत बलिदान के लिए एकदम गर्व करती थी, सिखाती थी, बढ़ाती थी कि आपके अगर जरूरत पड़े तो आप बलिदान होने से भी कतराए नहीं। और इस बात पे माता ने जो है अकाल पुरख का शुक्रिया किया, मतलब अपने जो उनके में भगवान होते हैं जिनको वो मानते हैं उनको ने शुक्रिया किया, और फिर माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह से तीन मतलब हमारी माता का और उसके साथ दोनों छोटे साहिबजादों का बलिदान हो गया। साहिबजादों की शहीदी के बारे में सुनते ही माता गुजरी ने गर्व किया, ये तो हमने हो गई। इसके बाद गुरुजी ने औरंगजेब को एक विजय की चिट्ठी लिखी थी। अब पिता भी कैसे, देखिए पिता का कितना अच्छा जज्बा था कि उन्होंने कहा कि विजय की चिट्ठी लिखी कि उनके बच्चे तो शहीद हो गए लेकिन बच्चों ने फिर भी इस्लाम कबूल नहीं किया, मतलब अपने धर्म पे अड़े रहे, सच्चाई पे अड़े रहे। और उन्होंने कहा कि ये विजय है, ये मेरी विजय है, ये तुम्हारी हार है, क्योंकि तुम फिर भी किसी का परिवर्तन, किसी का धर्म परिवर्तन, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर पाए। कितना भी कर लिया लेकिन मेरे बच्चों ने भी अपने आप अपना जो गर्व था, अपना जो धर्म था उसको खत्म नहीं होने दिया। गुरुजी ने लिखा कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ अब तैयार हो चुका है ना। ये उनकी एक चेतावनी थी कह लीजिए, या एक विजय संदेश था। बाबा अजीत सिंह जिसको जो सबसे बड़े थे, गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे। और आपको बता दें कि उनको बोला गया, अब यहाँ पे क्या था, एक सीन था कि आपने देखा जहाँ पे दोनों छोटे साहिबजादों की शहादत हो गई, और एक सीन वहां पे था जहाँ युद्ध चल रहा था गुरु गोविंद सिंह जी का, अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी का, इनका युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध की जगह थी चौकम्बर जगह। और यहाँ पे अजीत सिंह जी से कहा गया कि आप अगले गुरु हैं। अब देखिए 10 ही गुरु हैं सिखों में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे युद्ध हो गया। नहीं तो कहा गया था बाबा अजीत सिंह जी से कि आप नहीं जाइए युद्ध पे। सिखों ने कहा कि क्योंकि आप 11वें गुरु हो सकते हैं, हमारे अगले गुरु हैं, अगले गुरु बनेंगे, इसलिए आप युद्ध पे ना जाइए। लेकिन फिर भी अजीत सिंह भी नहीं माने, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने बच्चे को खुद ही शस्त्र पहना के भेजा कि आप युद्ध लड़ेंगे। क्योंकि अब देखिए कितना वो है कि आप अगर किसी को युद्ध पे भेज रहे हैं तो आप भी युद्ध पे जाने से कतराए नहीं। ये एक नेतृत्व की क्षमता है ना। नेता बोलता रहे और खुद कुछ ना करे, लेकिन अगर वही नेता खुद भी टूट जाए युद्ध में तो वो बाकी सेना के लिए कितनी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। युद्ध में अद्भुत शौर्य का उन्होंने प्रदर्शन किया। उनकी वीरता से पूरी सिख फौज में जान आ गई और युद्ध सिखों के पक्ष में आने लगा। 17 साल की आयु में बाबा अजीत सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी आयु कितनी थी? 17 साल, है ना। जिस उम्र में हम लोग यहाँ पे, हमारी उम्र में हम लोग 12th पास करते हैं, और उस उम्र में वहां पे उनकी शहादत हो गई। 5-7 उम्र तो आप देख ही चुके हैं, उसका उदाहरण भी कम नहीं है। और यहाँ बाबा अजीत सिंह की शहादत, उनसे छोटे थे जुझार सिंह जी, जिन्होंने बड़े भाई के बलिदान हो जाने के बाद सेना का जो कमान थी वो अपने हाथ में लिया, नेतृत्व अपने हाथ में लिया, और पूरे युद्ध में अतुलनीय वीरता को दर्शाया। आखिर में वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। अब इस तरह से चारों भाई जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए, वो सब बलिदान हो गए। इसीलिए जो ये पोह माह कहते हैं सिखों के कैलेंडर के हिसाब से, और ये बलिदानी सप्ताह होता है। इसमें 20 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी जब मतलब ये सप्ताह है 20 से 28 दिसंबर तक का, इसमें गुरु गोविंद सिंह अपने आनंदपुर से प्रस्थान करते हैं। 21 दिसंबर को परिवार अलग हो जाता है। 22 दिसंबर को बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह बलिदान हो जाते हैं। 23 दिसंबर को सिख वीरों का बलिदान होता है, बाकी सेना जो लड़ती है अंतिम सांस तक वो। 24 दिसंबर को बीबी हरशरण कौर का बलिदान होता है। इनके बारे में छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं, क्योंकि एक तो ये एक महिला है और ये आखिरी शहादत थी चौकम्बर की, उस युद्ध की आखिरी शहादत थी। और ये कौन थी? बीबी हरशरण कौर। ये जो वीर शहीद हुए वहां पे,
उनकी जो लाशें होती थी, जो बॉडीज होती थी, उनको ले जाके उनका अंतिम संस्कार करती थी। उनको पहचान उनको जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने उनको पहचाना, कौन सिख है, किसके पास जो कृपाण और सब कुछ जो रखते हैं, केश कृपाण, वो किसके पास है, उनको ले लेके उनको 30 कम से कम 30 शरीरों को और बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह के शरीरों को, पार्थिव शरीरों को ले जाके उनने उनका अंतिम संस्कार किया। और जब अंतिम संस्कार किया तो आग निकली, धुआं निकला, तो वहां पे फिर से मुगल आ गए। अब जब वहां पे मुगल आए तो भी उनने, बीबी हरशरण कौर वो अपना संस्कार करती रही, पाठ करती रही, और फिर उनने उन सबको मारा, लड़ाई की, युद्ध किया। और आखिर में, लेकिन आखिर में वो अकेली थी और पूरा मुगल की सेना थी, तो उनने, मुगलों ने उनको, उनके शरीर को, मतलब जीवित शरीर को उसी अग्नि में डाल दिया जिस अग्नि में वो संस्कार कर रही थी। इसलिए बीबी हरशरण कौर का भी बलिदान बहुत ही याद करने, स्मरणीय योगदान है, स्मरण करने योग्य योगदान है। और 25-26 दिसंबर को बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जो छोटे साहिबजादे थे, उनको दरबार में पेश किया गया था। 27 दिसंबर को उनको भी जो चुनवा लिया गया था, वो 27 दिसंबर की कहानी है। और साथ में उस दिन माता गुजरी देवी का भी बलिदान दिवस हो गया। और 26 दिसंबर को इन सब का अंतिम संस्कार दीवान तोडरमल द्वारा किया गया। इस सप्ताह को बलिदानी सप्ताह कहा जाता है। अब बात आती है क्या हमने सीखा, जिस विषय से, जिस लक्ष्य से हम यहाँ पे जुड़े थे कि हम अपने शिशु को कुछ सिखाएंगे। इनकी कहानी से, चार साहिबजादों की कहानी से हम अपने शिशु को कुछ सिखाएंगे। अपने गर्भस्थ शिशु से संवाद आप लोग स्थापित करेंगे, अपने गर्भ पे हाथ रखेंगे और उनसे कहेंगे, उनको बताएंगे कि क्या गुण हमें लेने हैं। हमें आज जरूरत नहीं है कि हम बलिदान में चले जाएं, है ना। वैसे तो आर्मी में लोग जाते हैं, लेकिन हर को जाने की जरूरत नहीं है। जाना चाहिए तो अलग अलग बात है, मन है तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं। और उसको सीख के हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का जो आपका संकल्प था उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। क्या है? अदम्य साहस, उनकी वीरता, उनकी साहस जो था उनके अंदर, निर्भीकता। जितना भी टॉर्चर कर लिया गया लेकिन कोई हिला नहीं, कोई अपने बात से किसी ने मुंह नहीं फेरा कि हम झुक गए या हम डर गए उनके कहने से, ऐसा कुछ नहीं किया। आखिरी समय तक जपू जी साहिब पढ़ते रहे, आखिरी समय तक जयकार लगाते रहे। संकल्प शक्ति, नहीं झुकेंगे तो नहीं, भले ही आप हमारे बलिदान, हमें सर काट दो, हमें मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने कह दिया है, वैसे ही बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह का, अगर हमने कह दिया है कि हम युद्ध में लड़ेंगे तो हम युद्ध में अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर युद्ध में मौत दिखने लगी तो हम वापस आ जाएंगे। ये युद्ध की भी एक संकल्प शक्ति होती है, देशभक्ति, देश राष्ट्र से प्रेम, कि हम जिस राष्ट्र के लिए, उसके लिए समर्पण, अपने आप को, अपने राज्य को बचाने का समर्पण, धर्म परायणता। धर्म की तो यहाँ पे बात थी। धर्म क्या है? और धर्म वो है जो आपकी जिम्मेदारी है, आपके जैसे कि गुरु तेग बहादुर जी की बात आती है तो उनका धर्म, सिख धर्म में उनको क्या सिखाया गया कि आपको जो भी आपके उसमें आया है, शरण में आया है, जिसने आपसे मदद मांगी है, उसको जो है हेल्प करो। इसलिए वो युद्ध में गए, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि जब हमारी धर्म, जो हमारा धर्म है, आज हम उस धर्म को छोड़ेंगे नहीं। जिस चीज सीख को हमें सिखाया गया है, हमारे पिता ने सिखाया, हमारी माता ने सिखाया, हमारे दादा ने सिखाया, वो सीख हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। धर्म अपना पालन करते रहेंगे। समर्पण, अपने देश के लिए समर्पण, अपने पिता के लिए समर्पण, अपने धर्म के लिए समर्पण, बहुत बड़ी बात है। नेतृत्व जो हमने कहा, अजीत सिंह का हो, जुझार सिंह का हो, जो बाद में 11वें गुरु बन सकते थे और सिख परंपरा को आगे भी ले जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस जो गुरु का स्थान है वो ना पाते हुए उनने सिख के जो युद्ध थे, जो सेनापति थे, जो सेना थी, उनके साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। निस्वार्थता, अपने स्वार्थ, यही आपको बताता है कि उनका स्वार्थ होता
तो वो भी बच जाते, ये सारे बच जाते। खास तौर से बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह बच जाते, इनको कोई युद्ध नहीं, युद्ध में उतरने को ना कहता। पंच प्यारे थे गुरुदेव के पास, उनने मना किया, लेकिन किसी ने भी किसी की भी बात उन्हें नहीं मानी। इस तरह से अपने शिशु को बताइए कि हमारे अंदर अदम उनका इस तरह साहस, वीरता, निर्भीकता, संकल्प शक्ति, देशभक्ति, धर्मपरायणता, समर्पण, नेतृत्व और निस्वार्थता के गुण हमारे अंदर विकसित होने चाहिए। इस तरह से आज हमने जाना चार साहिबजादों के बारे में। इस तरह हमारे, आपने देखा कि हमारे कितने 5 उम्र के, 5 साल के बच्चे, 7 साल का, 17 साल के, 15 साल के, इनने शहादत दी। तो हमारा शिशु, हमें शिशु को शहादत देने के लिए नहीं भेजना है, लेकिन हमें उसको ये गुण बताने हैं कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम भी पीछे ना हटें। हमें भी अपने आप को, हमारा सर्वस्व बलिदान करना हमें आना चाहिए। और ये हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण भी है, समाज के प्रति, सबका हित में हमारा हित भी है, ये हमारा हित भी है। इसलिए आपको अपने आप को बलिदान करने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे, जो हम आजकल सोचते हैं कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया, जो हम अपने देश के लिए करें। ये सब बातें फिजूल की चीजें होती हैं, है ना। हमें अपने दूसरों के हित में अपना हित सोचना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए, क्योंकि उनका भी कोई हित नहीं था जिनने हमारे लिए, हमारे आज के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, है ना। उनका भी कोई हित नहीं था।